मैंने ताला खोलने के इरादे को मौकूफ करके भी फौरन पीछे को पलट कर देखा। मेरे कमरे में ऐसा ही शहजाद खड़ा था। मुझसे नजरें मिली तो वो संजीदगी से बोला, मलिक साहब खैरियत तो है? इस वक्त अचानक आप थाने में? बस एक जरूरी काम याद आ गया था। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। वो हमदर्दाना फर्माबरदारी से बोला, मैंने कहा, तुम्हें जागते हुए देखकर मुझे खुशी हुई है। ऐसे जिम्मेदार और फर्शनास नौजवानों की मैं बहुत कदर करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम एक रोज जरूर थाना इंचार्ज बनोगे। मैंने दानिस्ता इसके सामने रेड फाइल का तस्करा गोल कर दिया था और तारीफी जुमले मैंने महज इसे खुश फहमी में मुबतला रखने के लिए अदा किए थे। मैं इस शख्स को बड़ी एहतियात और खूबसूरती से शिकार करना चाहता था। इसने मेरे कहे को रास्त जाना और ममनूयत भरे लहजे में बोला, खुदा आपकी जुबान मुबारक करे मलिक साहब। अगर मुझे तरक्की पाकर किसी थाने का इंचार्ज मिल जाए तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझूंगा। मैं अलमारी खोलने का इरादा फिलहाल तैयार करके अपनी कुर्सी पर बैठ गया और टटोलने वाले अंदाज में शहजाद से इस्तफसार किया, हुबा का क्या हाल है वाल है? मैंने ट्रायल रूम की तरफ से बड़ी दर्दनाक आवाजें उभरती सुनी है। जनाब कुबा इस वक्त अपने हवलदार के कब्जे में है। इस जलाद के शिकंजे में फंसा हुआ बंदा अब कह के लगाने से उतरा। मैंने इसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये कुबा सुना है चौधरी दिलदार का खास बंदा है, लेकिन अभी तक चौधरी की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आई। अपने बंदे की गिरफ्तारी पर इसे यूं खामोश होकर तो नहीं बैठना चाहिए। ये बात करते हुए मैं बरह रास्त इसकी आंखों में भी देख रहा था। मुझे इसके चेहरे पर और आंखों में ऐसे तासुरात नजर आए जैसे वो अपने दिली जज्बात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लम्हाती तामुल के बाद इसने कहा, मुमकिन है चौधरी साहब को भी कुबा की गिरफ्तारी का इल्म ना हुआ हो। हाँ यही बात होगी, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। वो जज्बुज होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, शहजाद कुबा के साथ ही डेरे पर इम्तियाज नामी एक शख्स भी होता है। मुझे पता चला है चौधरी दिलदार ने इसे मौजा जंडियाला कला किसी जरूरी काम से भेज रखा है। वो कल वहां से वापस आएगा। मैं चाहता हूँ वो जैसे ही अहमदनगर शुमाली में कदम रखे तुम इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं जनाब, आपका हुक्म हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो जल्दी से बोला। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह इस वक्त तक थाने से जाना नहीं जब तक मैं अपनी सीट पर ना पहुंच जाऊं। मैं इम्तियाज के सिलसिले में तुम्हें चंद जरूरी हदायत देना चाहता हूँ। अगर तुमने ये काम मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक कर लिया तो फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ा काम सौंपूंगा। इस काम की तकमील के साथ ही चारों तरफ तुम्हारी शोहरत फैल जाएगी। तुम एकदम से मशहूर हो जाओगे। बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनता रहा। इन बातों में इसकी तरक्की और शोहरत का पैगाम छुपा हुआ था, लिहाजा जाहिर इससे पसंद भी आ रही होंगी। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठा रहा, फिर ये कहकर उठ गया, मैं जरा एक राउंड लगा लूं, फिर आता हूँ। मैंने इसकी फर्शनासी और मुस्तैदी को एक बार मरतबा फिर सराहा और जाने की इजाजत दे दी। इसके जाने के बाद मैं दोबारा आनी अलमारी की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने इस अलमारी को खोलकर अंदर से बाहर और ऊपर से नीचे तक इसका कोना कोना झांक लिया, लेकिन मेरी मतलूबा रेड फाइल कहीं दिखाई ना दी। इस बात पर मैं उलझने के साथ साथ बेहद हैरान भी हुआ। मैंने क्वार्टर से लाने के बाद तमाम फाइलें इसी अलमारी में लॉक की थी और यहीं से ताला खोलकर मैं इन्हें निकाल कर ले गया था। इस दौरान मैंने एक लम्हे के लिए भी रेड फाइल या किसी फाइल को अपनी मेज पर नहीं रखा था, बल्कि थाने में तो मुझे इन्हें हाथ लगाने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। फिर मेरी मतलूबा फाइल कहाँ चली गई? मैं इस मसले पर जितना सोच रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा ही शहजाद थाने में मौजूद रहा था। हालांकि साइनी अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास होती थी। इस साइनी अलमारी में इन फाइल के अलावा भी बहुत सारे कागजात रखे हुए थे जो यकीनन सबके सामने अहम और जरूरी थे। एक लम्हे के लिए मेरी जी में आई कि मैं अलमारी के तमाम मौजूदात को बाहर निकाल कर मेज पर ढेर कर दूं। इसके बाद एक एक चीज को खूब अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर अंदर रखना शुरू कर दूं। इस तरह मतलूबा फाइल अगर इस अलमारी में होती तो मुझे जरूर मिल जाती। ये वक्त तलब काम था, लेकिन मैंने इसकी तकमील के लिए हिम्मत बांध ही ली। इसी वक्त हवलदार जामी शाह मेरे पास आ गया और एक मरतबा फिर मुझे अपने इरादे को मुलतवी करना पड़ा। हवलदार ने आधी रात को थाने में मेरी मौजूदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया और खालिस्तान पेशवाराना अंदाज में बोला, मलिक साहब, मैंने एक मुश्किल और कामयाब ऑपरेशन करके लाश के दहाने में जुबान नामी आला फिट कर दी है। अब इस लाश को बोलना आ गया है। आप चाहें तो इस वक्त इसका कलाम सुन सकते हैं। बात खत्म करते ही वो मानीखेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। ये खुश आइन थी। अलमारी की मिशन को एक मरतबा फिर पसे पुश डालकर मैंने जोशीले लहजे में कहा, नेकी के ऐसे कामों में ताखीर मुनासिब नहीं होती। जामिशा, ले आओ इस हैवान को। वो उठा, तेजी से कमरे से निकल गया। मैंने अलमारी को ताला लगाया और अपनी कुर्सी पर आन बैठा। थोड़ी देर के बाद हवलदार जामिशा गुबा को लेकर मेरे पास आ गया। हवलदार ने इसे मेरे सामने खड़ा किया और फिर पतन कर इसके पहलू में जमकर खड़ा हो गया। मलिक साहब, तुमसे जो भी पूछे इसका ठीक ठीक जवाब देना, हवलदार ने धमकी में लहजे में कहा। अगर तुमने किसी चक्करबाजी से काम लेने की कोशिश की तो समझ लेना अभी आधी रात बाकी है। मैं तुम्हें दोबारा इसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊंगा। बोलो क्या इरादा है? थानेदार साहब कुबा मेरी तरफ देखते हुए गिड़गिड़ाया। खुदा के लिए मुझे हवलदार साहब के हवाले ना करें, ये तो मार मार कर मुझे दुम्बा ही बना देंगे। पहले ही मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो चुकी है। बात खत्म करते ही इसने सरासीना नजर से हवलदार की तरफ देखा। मैंने खंकार कर गला साफ किया और कुबा की आंखों में झांकते हुए सफाकी से कहा, अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगे तो फिर मेरा ये वादा है कि तुम्हें मजीद ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा। बसूरत दीगर
मैंने धमकियामेज और मायनेखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो मुस्तरब लहजे में जल्दी से बोला, नहीं नहीं थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म के तावन के लिए तैयार हूँ। आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा और जो नहीं पूछेंगे वो भी बता दूंगा। बस इतना ही काफी है कि मैं जो पूछूं तुम शराफत से बताओ। मैंने सख्त लहजे में कहा, ठीक है जनाब, आप पूछें, इसकी जान में जान आई। मैंने पूछा और इसने बताया और ऐसा बताया कि इंकशाफात की बारिश ही हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ इससे इसकी तमाम गुमशुदा कड़ियां चंद से मेरी मेज पर आ गिरी हों। आइंदा चंद मिनट में बड़ी शराफत का मुजाहरा करते हुए याकूब और हकूबा ने मेरे सवालात के जवाबात में जो कुछ भी बताया मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसमें मेरे लिए भी हैरत और तशवीश के कई पहलू मौजूद थे। जोरो नूरी के नाम से मुझसे मिलने रात को वो मेरे क्वार्टर पर आई थी, इसका असल नाम खदीजा था। खदीजा मलिक गफ्फार की मातूब थी और माफी तलाफी के बाद दोबारा इसकी जेर साया आना चाहती थी। मलिक गफ्फार मौजा जंडियाला कलां का चौधरी था। मलिक गफ्फार ने इसे कहा कि अगर वो इसका एक अहम काम करके दिखाए तो वो अपनी नाराजगी को भूल कर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा खफगी से पहले था। खदीजा मलिक साहब की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। मलिक गफ्फार ने खदीजा को अपने एक बंदे मुश्ताक के साथ अहमद नगर शुमाली भेज दिया और खदीजा से कहा कि वो मुश्ताक की हदायत पर अमल करेगी। इस अहम मिशन के सिलसिले में मलिक गफ्फार ने अहमद नगर के चौधरी दिलदार से तफसीली बात कर ली थी। मलिक और चौधरी में दांत काटे की दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के हर ऐब फेल में शरीक रहा करते थे। ये मलिक का एक निहायत ही जरूरी काम था जिसके लिए चौधरी ने इसे ताउन करना था। चौधरी ने इस सिलसिले में अपने बंदों को उबार इम्तियाज को खुसूसी हदायत दे दी थी।